नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। गोरखपुर जंक्शन से अब यात्रियों को मिलने जा रही है राहत की बड़ी खबर, क्योंकि 4 मई से ट्रेनों का संचालन हो जाएगा पूरी तरह सामान्य। जी हाँ, 3 मई को रेल संरक्षा आयुक्त परीक्षण करेंगे तीसरी लाइन और नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम का, और हरी झंडी मिलने के बाद शुरू हो जाएगा संचालन। माना जा रहा है कि 3 मई की रात 12 बजे से ही रेलें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। 4 और 5 मई को सभी ट्रेनें अपने तय समय, रूट और स्टॉपेज के अनुसार चलेंगी। गोरखपुर कैंट अब सैटेलाइट स्टेशन की तरह बेहतर काम करेगा और ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। गोरखपुर जंक्शन पर अब कंप्यूटर माउस के इशारे से चलेंगी ट्रेनें, क्योंकि यहाँ लागू हो रहा है नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। 10 साल बाद हो रही यार्ड रिमॉडलिंग से गोरखपुर स्टेशन पूरी तरह डिजिटल बन जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के सांसदों और विधायकों को अब नहीं होगी नजरअंदाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया ऐतिहासिक फैसला। अब कोई भी विभाग अगर जनप्रतिनिधियों के पत्रों को अनदेखा करेगा तो जिम्मेदार अफसर और कर्मचारी पर होगी सख्त कार्यवाही। सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य रूप से बनवाना होगा जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर, जिसमें दर्ज होंगे सांसदों और विधायकों के पद। आदेश जारी कर दिए गए हैं सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को। अधिकारी को पत्र मिलते ही तुरंत करनी होगी कार्रवाई और उसकी जानकारी समय पर देनी होगी जनप्रतिनिधि को। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जनता की समस्याओं पर लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ अब बनेगा बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसा आईटी हब, और बाराबंकी में बसने जा रहा है नोएडा जैसा एक नया स्मार्ट शहर। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में बना रही है दूसरी आईटी सिटी। 32 एकड़ में विकसित हो रही इस टाउनशिप में होंगे हजारों फ्लैट और 2 बड़े प्लॉट तैयार किए गए हैं, जिनकी नीलामी आईटी कंपनियों को की जाएगी। इन प्लॉट्स पर बनेंगे डाटा सेंटर और टेक्नोलॉजी हब, जिससे युवाओं को मिलेंगे नए रोजगार। सरकार की डिजिटल और औद्योगिक विकास नीति को मिलेगा बड़ा बल। लखनऊ की पहचान अब आईटी और तकनीकी शहर के रूप में और भी ज्यादा चमकेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बीएसएनएल ने फिर मचाई हलचल, निजी कंपनियों की बड़ी चिंता, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया एक और सस्ता रिचार्ज प्लान। सिर्फ 187 रुपये में मिलेगा पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 1.5 GB डेटा और 100 SMS। यही नहीं, नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए 1 लाख नए 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिसमें 80,000 से ज्यादा लग चुके हैं। बीएसएनएल ने इस प्लान की घोषणा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से की है। यूजर्स को इसमें फ्री नेशनल रोमिंग का भी फायदा मिलेगा। अब कम कीमत में ज्यादा सुविधा देकर बीएसएनएल ने फिर साबित कर दिया है कि सरकारी कंपनी भी गेम चेंजर बन सकती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रूस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन को भेजी S-400 मिसाइल प्रणाली। ऐसे समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली मानी जाने वाली S-400 को अब चीन की सेना इस्तेमाल करेगी। रूस और चीन के बीच ये सौदा साल 2014 में हुआ था, लेकिन अब जाकर रूस ने इसकी आपूर्ति की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा चीन और रूस के सैन्य गठबंधन का प्रतीक बन गया है। भारत ने भी हाल ही में फ्रांस के साथ समझौता कर लिए हैं राफेल लड़ाकू विमानों के लिए, जो समंदर में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करेंगे। इस मिसाइल सप्लाई की टाइमिंग भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। चीन के मीडिया में इस डील पर अब तक कोई खास चर्चा नहीं हुई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर को मिलने जा रहा है एक और विश्वविद्यालय का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जल्द ही यहाँ स्थापित होगा वानिकी और उद्यान विश्वविद्यालय, जो होगा गोरखपुर का 5वां विश्वविद्यालय। फिलहाल शहर में 4 बड़े विश्वविद्यालय पहले से हैं और कुशीनगर में बन रहा है कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री ने डीडीयू विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में कहा कि गोरखपुर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी चमकने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अब शोध के लिए हमें आईआईटी या आईआईएम की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आने वाले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिले ग्लोबल पहचान। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मई में झुलसा देगी गर्मी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। मई का महीना इस बार साबित होगा सबसे गर्म, मौसम विभाग ने किया साफ इशारा। जिन जिलों में अब तक 3 दिन ही गर्मी पड़ती थी, वहां अब 5 दिन तक झुलसाएगी धूप। लखनऊ, आगरा, हमीरपुर, कानपुर देहात जैसे शहरों में बढ़ेगा हीट वेव का असर। झांसी, इटावा, मैनपुरी, महोबा जैसे जिले भी इस बार गर्मी में तपेंगे। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और प्रयागराज भी लपटों की चपेट में आएंगे। विभाग ने चेताया कि मई में आसमान से बरसेगी आग। आम लोगों को अब हर रोज सतर्क रहने की जरूरत।
अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बत्ती गुल आंदोलन में अंधेरे में डूबे मुस्लिम इलाके, वक्फ संशोधन कानून का विरोध तेज। बुधवार रात 9 बजते ही यूपी के मुस्लिम इलाकों में फैला अंधेरा। 15 मिनट तक घरों दुकानों की बत्तियां बंद कर जताया शांतिपूर्ण विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर लोगों ने किया एकजुट विरोध। देवबंद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ जैसे शहरों में दिखा आंदोलन का असर। फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। बलिया और बनारस में भी मुस्लिम समाज ने अंधेरे से सरकार को दिया संदेश। आंदोलन रहा पूरी तरह शांतिपूर्ण और असरदार। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नशे के आदी डॉक्टर समेत यूपी के 15 डॉक्टरों पर गिरी गाज, डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन। ड्यूटी में लापरवाही, नशा और अनुशासनहीनता के आरोप में 15 डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई। मऊ के डॉक्टर भैरव पांडे को किया गया निलंबित, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नहीं दिखाते थे रुचि। भदोही के डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव की वेतन वृद्धि रोकी गई, प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप साबित। स्वास्थ्य महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक पर भी लगे वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप। कुशीनगर, कानपुर, गोरखपुर, मैनपुरी और हरदोई के डॉक्टरों पर भी जांच शुरू। डिप्टी सीएम ने दिए विभागीय कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। टेम्पो चालक ने रच दिया इतिहास, पत्नी को पढ़ाकर बनाया यूपी पुलिस में सिपाही। अलीगढ़ के नगला लाले गांव में मेहनत और उम्मीद की चमकदार मिसाल। टेम्पो चालक विवेक ने पत्नी ललिता को पढ़ाया, आज बनी यूपी पुलिस में सिपाही। 8 साल से थ्री व्हीलर चलाकर गुजारा करने वाले पति ने कभी हार नहीं मानी। घर के कामों के साथ पढ़ाई कर ललिता ने पूरा किया सपना। गांव वालों ने किया महिला का जोरदार सम्मान और सराहना। परिवार की 2 संतानें भी सरकारी स्कूल में ले रही हैं शिक्षा। ये कहानी है संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ते एक आम परिवार की। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रयागराज में हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण सेना ने रुकवाया, जमीन विवाद बना वजह। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम सेना ने बीच में ही रोका। बुधवार दोपहर सेना के जवानों ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक। जमीन के बदले में अब तक सेना को नहीं मिली स्वीकृत जगह। पीडीए और सेना के बीच बनी सहमति अधर में लटकी रही। 32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहा है कॉरिडोर। महाकुंभ से पहले इस कॉरिडोर को बनाना चाहती है सरकार, लेकिन जमीन हस्तांतरण की देरी बन गई है सबसे बड़ी रुकावट। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात, केंद्र ने बढ़ाया गन्ने का दाम, योगी ने जताया आभार। गन्ना किसानों की झोली में आए खुशखबरी, केंद्र ने बढ़ाया गन्ने का मूल्य, अब मिलेगा 355 रुपये प्रति क्विंटल, पहले था 340। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया धन्यवाद। बोले यह फैसला किसानों की समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम। निर्णय से 5 करोड़ किसान और 5 लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित। एफआरपी दर बढ़ने से गन्ना किसानों की आय में होगा इजाफा। यह फैसला बना खेती किसानी के हक में मजबूत संदेश। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मदरसों पर कार्रवाई न करने पर एसडीएम और तहसीलदार की सैलरी पर लगी रोक, डीएम ने दिए कड़े निर्देश। बहराइच में अतिक्रमण न हटाने पर एसडीएम और तहसीलदार पर गिरी गाज। डीएम मोनिका रानी ने दोनों अफसरों की सैलरी पर रोक लगाई। भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाना था जरूरी, लेकिन अफसरों ने मदरसों पर कार्रवाई करने में दिखाई ढील। नोटिस जारी कर डीएम ने चेताया समय सीमा में काम पूरा करो, वरना आगे होगी और भी सख्त कार्रवाई। डीएम के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।